मलिन बसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बरवेलि बनु मानहु हनि तुषार। भरत ही देखी मातु उठी धाई। मूर्छित अवनी परी आई। देखत भरत बिकल भय भारी। परे चरण तनु दशा विसारी। परे चरण तनु दशा विसारी। माता कैकेयी के पास श्री भरत को राज्याभिषेक का समाचार मिला। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का समाचार मिला। महाराज दशरथ के स्वर्गवासी हो जाने का समाचार मिला। और भरत को यह भी अनुभव में आ गया कि सारी अयोध्या मुझे धिक्कारती है। अयोध्या में जो कुछ भी अनर्थ हुआ है उस पर आंसू बहाने की तो भरत को फुर्सत ही ना मिली। ये जो बदली हुई नजरें हैं लोगों की, अयोध्या वासियों की, उनके द्वारा धिक्कारना और उनके तिरस्कार का जो शब्द है, उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती होगी जिसका सब कुछ छिन गया हो, परंतु वो रो भी नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में श्री भरत उलझ गए हैं। भरत को साहस नहीं होता कि मैं मैया कौशल्या के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊं। मां भी क्या सोच रही होगी कि हमने भरत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना प्राण, अपना सर्वस्व भरत के लिए, और इस भरत ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया। यही श्री भरत के हृदय में, श्री भरत के अंतःकरण में ऐसा ही कुछ विचार अवश्य आया होगा। दूसरी ओर मैया कौशल्या सोच रही हैं कि मैं कैसे अपने भरत को संभाल पाऊंगी, क्योंकि माता कौशल्या श्री भरत की कोमलता, श्री भरत के शील स्वभाव से पूरी तरह परिचित हैं। और कौशल्या को यह पता है कि भरत और राम के बीच का जो संबंध है वह कितना रहस्य भरा संबंध है, और उसके पीछे कितना रस है, और उसके पीछे कितना बड़ा त्याग है भरत का। राम भरत को कितना चाहता है और भरत राम को कितना चाहते हैं, यह जानकारी माता कौशल्या को है। और इसलिए कौशल्या चिंतित हैं कि मैं कैसे यह संदेश दे सकूंगी अपने भरत को, और कैसे अपने भरत को संभाल पाऊंगी। कौशल्या के हृदय का दर्द अलग है, भरत के अंतःकरण की पीड़ा अलग है। मैया कौशल्या जब से श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए, महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, मांग का सिंदूर तो चला ही गया, तन के रंगीन कपड़े भी उतर गए, हाथों की चूड़ियां भी चली गईं। कितना लंबा समय गुजर गया है। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है अयोध्या में, और भरत के आने की प्रतीक्षा है कि भरत आए और महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार सरयू नदी के तट पर संपन्न हो। परंतु इतनी पीड़ा, जैसे सूर्य अस्त होते ही कमलिनी मुरझा जाती है और प्रातःकाल सूर्योदय होते ही जैसे कुमुद मुरझा जाता है। भानुकुल भानु, सूर्य वंश का सूर्य, रघुकुल के आकाश मंडल को सुशोभित करने वाला सूर्य, अयोध्या की धरती का श्रृंगार, राम जब चला गया तो हर खिला हुआ मुखड़ा मुरझा गया। जो कमल की तरह खिली रहती थी माताएं, जब राम ही न हुए अयोध्या में तो सभी मुरझा गई हैं। मलिन बसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बरवेलि बन मानहु हनि तुषार। कौशल्या की क्या दशा है।
सारा शरीर पीला हो गया, अति जर्जर कृश हो गया, तन पर मलिन वस्त्र हैं। किसके लिए श्रृंगार, किस लिए साज सज्जा? जब सब कुछ लुट चुका हो, अब श्रृंगार किसके लिए? अस्थि हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रहा है। माता कौशल्या का शरीर इन कुछ ही दिनों में इतना जर्जर हो गया कि उठकर चलना भी मुश्किल हो रहा है। परंतु जैसे ही माता कौशल्या को समाचार मिला कि भरत आ गए, उठना बैठना माता कौशल्या के लिए संभव न था, परंतु भरत के लिए तो उठना ही पड़ेगा। जिसकी आंखों में निरंतर आंसू बह रहा था, अपने भरत के लिए तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो स्वयं अन्न का आहार न ग्रहण करती थी, परंतु अपने भरत का स्वागत करने को उसके साथ कुछ आहार भी ग्रहण करना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी यह सब कुछ करना पड़ेगा। भरत को कैसे संभाल सकूंगी? देखा है मैया कौशल्या को जाकर दासी ने सूचना दी है कि मैया इधर ही आ रहे हैं भरत। तो माता कौशल्या जहां पड़ी हुई थी, अर्धमूर्छित अवस्था में उठकर खड़ी हो और दौड़ी अपने भरत को संभालने के लिए। भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी झई आई। परंतु न पहुंच सकी भरत के पास तक। मूर्छित होकर माता कौशल्या बेहोश हो गई, अचेतन हो गई। तो श्री भरत दौड़े और दौड़कर कौशल्या को उठाना तो चाहते थे, परंतु कहां उठा सके। पहुंचते पहुंचते कौशल्या के पास श्री भरत भी मूर्छित होकर गिर पड़े। माता कौशल्या भी अचेतन और मूर्छित, और श्री भरत भी अचेतन और मूर्छित। परंतु मां का कर्तव्य कितना कठिन और कठोर है। अगर मां ही इसी तरह भाव आवेश में और इसी तरह भावुकता में या अपने दुख को बर्दाश्त न करने के कारण इतना कमजोर पड़ जाए, तो उस बच्चे को कौन संभाले? उस भरत को कौन संभालेगा जो आज भी नन्हे से बच्चे की तरह मैया कौशल्या के अंचल में ही बैठना चाहता है। आज भी भरत अपनी आंखों में बह रहे आंसू मैया कौशल्या के अंचल से ही पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, परंतु नन्हे से बच्चे की तरह मैया कौशल्या के अंक में जैसे कोई छोटा सा बच्चा पीड़ा करता हो, ऐसे ही श्री भरत माता कौशल्या के अंचल में बैठते हैं, अंक में बैठते हैं, गोद में बैठते हैं, और उसी तरह नन्हे बच्चे की तरह अति भोलेपन में मैया के साथ खेल करते हैं। ऐसा भरत है, और इसलिए उस भरत को मैया कौशल्या कैसे छोड़ सकती है? भरत मूर्छित होकर गिरा, ये मैया कौशल्या ने देखा, और तत्काल दूसरे ही क्षण माता कौशल्या ने अपने आप को किसी तरह संभाला और संभालकर भरत को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। माता भरत गोद बैठा गए। माता कौशल्या ने श्री भरत को अपने अंचल में समेट लिया, अपनी गोदी में बिठाया। श्री भरत की आंखों में बह रहे आंसू, भरत जैसे नन्हा सा बच्चा कोई पागल हो गया हो, उन्मत्त हो गया हो, प्रलाप कर रहा हो, ऐसे ही श्री भरत कहते हैं मैया कौशल्या से, मैया मेरे राम को दिखा दे, कहां है मेरा राम? मैं कब से खोज रहा हूं, मुझे दिखता नहीं। मैया मेरे राम इतने निष्ठुर तो नहीं हो सकते, बता कहां छिप गए हैं मेरे राम? भोले भाले अत्यंत निर्मल और शील हृदय संपन्न श्री भरत एक नन्हे से अबोध बालक की तरह खोज रहे हैं, अपने राम को खोज रहे हैं। मैया पिताजी नहीं दिखाई पड़ते, कहां है पिताजी? सब कुछ पता हो गया था भरत को, परंतु आज मैया कौशल्या के सामने आते ही नन्हे से भोले भाले बच्चे की तरह जैसे पीछे की सब बातें भूल गई। छोटा सा बच्चा है, कब किससे झगड़ा करता है, कब उसे मां थप्पड़ मार देती है, कितनी देर तक रोता है, कितनी देर तक नाराज रहता है, थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मां के अंचल में ही बैठ जाता है। जिनसे झगड़ा करता है उन्हीं के साथ जाकर हंसने लगता है, बोलने लगता है।
भरत के शील का, भरत के हृदय की निर्मलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि थोड़ी देर पहले ही कैकेयी के द्वारा जिस कठोर समाचार को श्री भरत ने प्राप्त किया था और जिसके आवेश में और जिसकी प्रतिक्रिया में भरत ने माता कैकेयी का परित्याग कर दिया था, परंतु आज कौशल्या के पास आते ही भरत को जैसे सब भूल गया कि राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो चुके हैं और भूल गया है कि जैसे पिता स्वर्गवासी हो चुके, और इसीलिए भोले भालेपन से बड़ी सरलता से पूछते हैं, मैया राम कहाँ है, मुझे दिखा दे, कहाँ है पिताजी। तात मातु तात कह देह दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। माता कौशल्या श्री भरत की आंखों में बह रहे आंसू अपने अंचल से पोंछकर, भरत तू धैर्य धारण कर, अगर तूने ही धैर्य खो दिया तो आज सर्वथा राम वियोग में उन्मत्त और अनाथ बनी अयोध्या का सहारा कौन बनेगा। और तब भरत को ध्यान आया कि राम तो 14 वर्ष के लिए जा चुके अयोध्या छोड़कर, और ये मेरी मां के षड्यंत्र का परिणाम है। उस अभागिनी ने मेरी सभी माताओं को विधवा बना दिया। पिताजी महाराज दशरथ भी स्वर्गवासी हो चुके, और तब भरत का वह अंदर विलाप, भरत के अंदर की वह पीड़ा फूट पड़ती है कि मैया कैकेयी कत जन्मी जग माझा, इस कैकेयी ने धरती के ऊपर जन्म क्यों लिया, और अगर जन्म लिया ही था तो बाझ क्यों न रह गई। जो जन्मी तो भाई काहे न बाझा, कुल कलंक जही जन्मे मोही, जिसने मुझ जैसे कुल कलंकी को जन्म दिया, जिसने इस अयोध्या का सारा सुख छीन लिया, वो मैं हूं। मैया वो सब मेरे कारण हुआ है। जो भी अयोध्या में अनर्थ छा गया उसकी पूरी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई महाराज अपराध कोई करे, फल कोई उसका अपने ऊपर ले रहा हो। सारा कलंक श्री भरत ने अपने ऊपर लिया है मैया कौशल्या के सामने कि जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ मैया। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जैसी समर्थ मां के होते हुए भी मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे हो गया। मैया तूने ये न सोचा कि मेरी क्या दशा होगी। नाना प्रकार से विलाप करते हुए श्री भरत माता कौशल्या के अंचल में बैठे ऐसे ही रो रहे हैं और आंखों में आंसू बह रहा, जैसे नन्हा सा भोला भाला बच्चा रो रहा हो। मैया कौशल्या श्री भरत को संभालने के लिए बार बार अपने अंचल में ही बिठाकर भरत की आंखों का आंसू पोंछती हैं और बार बार कहती हैं, भरत तू अपने आप को संभाल, तू अपने आप को संभाल, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरे जीवन का आश्रय, तू ही मेरा सब कुछ है। दूसरे ही क्षण माता कौशल्या सतर्क सावधान हो गई। अगर मैं भरत को न संभाल सकी और कहीं इसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया तो यह दूसरा अनर्थ अयोध्या की धरती पर प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं और मुस्कुराते हुए भरत को अपनी गोद में बिठा करके मैया कौशल्या कहती हैं, भरत तू क्यों दुखी होता है। मेरा बेटा भरत तो मेरे पास है। राम तो कैकेयी का बेटा था, राम पर तो कैकेयी का अधिकार था। वो चाहती अपने बेटे को अयोध्या का राज्य देती और उसने चाहा तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तू क्यों दुख करता है। मेरा पुत्र मेरा भरत तो मेरे पास है। राम तो कैकेयी का बेटा था। न होता अगर राम पर इतना अधिकार उस कैकेयी का तो इतना बड़ा दुस्साहस न करती। कैकेयी कोई नादान तो नहीं है, बेटा भरत। इसलिए कोई कैकेयी ने अच्छा ही तो सोचा होगा जो इतना प्यार करती थी अपने राम को। परंतु अयोध्या के राज सिंहासन पर एक राजा के रूप में राजमुकुट पहनाए हुए राम को न देख सकी। कोई बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य छिपा होगा। उस रहस्य को तो कैकेयी ही जानती होगी कि कैकेयी ने राम के बारे में क्या सोचा है। मैं केवल इतना जानती हूं कि अगर राम पर किसी का अधिकार है तो वह अधिकार कैकेयी का है।
भले ही राम ने मेरी कोख से जन्म लिया है, परंतु राम के ऊपर पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार, जैसा चाहे वह कैकेयी का अधिकार था। कैकेयी ने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया। भरत मेरा बेटा, मेरा भरत मेरे पास है, तू क्यों दुख करता है, तू क्यों रोता है? माता कौशल्या कहती हैं, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मेरी ही आंखों के सामने मेरा राम तपस्वी वेश में वनवास की यात्रा पर चला। मैंने देखा अपनी आंखों से, वो मुस्कुराते हुए आया था मेरे पास संदेशा देने के लिए। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। और इस प्रकार तापसी वेश में राम ने आकर मुझे संदेशा दिया। मेरी ही आंखों के सामने राम ने तपस्वी वेश धारण किए। लक्ष्मण को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण भी न माना, राम के साथ चल पड़ा। कुलवधि जानकी को हमने रोकना चाहा कि वही रुके, जिसे देखकर महाराज दशरथ अपने प्राणों की रक्षा कर सकें, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह राम को एकमात्र समर्पित जानकी अयोध्या में रहने को तैयार न हुई। मेरी आंखों के सामने भी वह जानकी भी राम के साथ चली गई। यह सब भा इन आंखिन आगे, इन्हें आंखों ने देखा। परंतु मुझे अपने शरीर का कितना मोह था कि मैं अपने प्राण न त्याग सकी। मुझे तो मर जाना चाहिए। यह दिन देखने के लिए मैं जिंदा रही। भावावेश में माता कौशल्या कह तो गई, परंतु दूसरे ही क्षण मैया कौशल्या ने फिर सोचा कि हम जो कह रहे हैं इससे मेरे भरत पर क्या होगा, मेरे भरत पर क्या गुजरेगी। तो पुनः माता कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत, जो भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी को कुछ मत कहना, ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। काहुई दोष देहु जनि ताता, भा विधि भा सब विधि मोहि वाम विधाता। ये विधाता है जो सब तरह से मुझे प्रतिकूल हो गया, किसी को दोष मत देना। आप देखो कौशल्या के चरित्र की उदारता, इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या की धरती पर हो गया और कौशल्या कहती है दोष किसी का नहीं है। अगर दोष किसी का है तो दोष हमारा है, हमारे ही अपने कर्मों का फल है। क्यों दूसरे को गाली दे रहे हो, क्यों दूसरे को धिक्कारते हो, क्यों दूसरे के दुश्मन बन रहे हो? अपने ही अंदर झांक कर, अपने ही प्रारब्धों को देखकर शांति और संतोष क्यों नहीं पा लेते? माता कौशल्या का ये चरित्र हमको बार बार संदेश दे रहा है। मत आरोप करना किसी दूसरे के ऊपर अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए। अगर हमें असफलता मिली है अपने जीवन में, अगर हमें दुख मिला है, अगर हमें किसी भी सीमा का दुख मिल गया है, तो उसका दोष किसी दूसरे का नहीं है। दूसरा हमें दुख दे नहीं सकता। ये हमारे ही अपने कर्मों का परिणाम है। चाहे बेटे की मृत्यु हो गई हो, चाहे पति की मृत्यु हो जाए, चाहे पत्नी की मृत्यु हो जाए, चाहे व्यापार में घाटा लगे, दिवाला निकल जाए, जो भी अनर्थ पैदा हो हमारी जिंदगी में, दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है, दोष हमारे कर्मों का है। मत आरोप लगाना किसी के प्रति। और अगर यह बात माता कौशल्या से हम सीख लें, महाराज साधारण प्रतिकूलता है, साधारण भयावह डरावनी स्थिति अयोध्या में आ गई है। आंखों के सामने देखते ही देखते खिली हुई वाटिका कैसे मुरझा गई है और कैसे उजड़ गई है। देखते ही देखते इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अगर कौशल्या की जगह कोई दूसरी स्त्री होती, कोई दूसरी माँ होती, तो भरत को भी धिक्कार कर दूर खड़ा कर देती। षड्यंत्र किया, मेरे पास आया, मामा मुझे कहता है धिक्कार है तुझे, खबरदार माँ के इस पवित्र नाम को कलंकित मत करना, ऐसा ही कहा होता कोई दूसरी माँ ने। अगर तुझे मेरा इतना ही ख्याल था तो कैकेयी के राजभवन में, कैकेयी के अंतःपुर की ओर क्यों गया, मेरे पास क्यों नहीं आया? कह सकती थी माता कौशल्या। धिक्कार है उस कैकेयी को, मैंने जिस पर भरोसा किया, जिसका विश्वास किया, मैं न जानती थी कि उसके हृदय के अंदर इतना विष भरा हुआ है। बाहर से तो राम राम कहती थी, बाहर से राम को इतना प्रेम का प्रदर्शन करती थी, और अंदर उसके इतना जहर भरा हुआ था। धिक्कार है उस कैकेयी को। और कैकेयी के बेटे, खबरदार तू मेरे पास मत आना, अब जले पर नमक छिड़कने आया है, माँ माँ कहकर मुझे पुकारता है। यह भी कह सकती थी कौशल्या, परंतु माता कौशल्या के हृदय की उदारता, पवित्रता और विशालता, बेटा भरत जो कुछ भी हुआ है उसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है।
सब विधि भा मुहि वाम विधाता। विधाता ही प्रतिकूल हो गया, भाग्य ही, ये हमारे ही जन्मों में किए गए कर्मों का कोई परिणाम है। हमने किसी के बेटे को दुख दिया होगा, किसी के बेटे को सताया होगा, और उसका परिणाम आज बदला लेने के लिए मेरा बेटा मुझे सताया, मुझे सता रहा, मुझे छोड़कर चला गया, अपने विरह की आग में झोंक कर चला गया। यह समाधान अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, और माता कौशल्या, ये जो चरित्र हैं, ये जो कथाएं हैं, ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये अपनी जिंदगी को संवारने के लिए हैं। हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ले आएं, अपने व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन कर लें, और अपने जीवन का समाधान कैसे प्राप्त कर लें। तो छोटी छोटी सी बातें कितना महत्वपूर्ण संकेत कर रही हैं। जिन परिस्थितियों में माता कौशल्या ने इतनी बड़ी बात कह दी और हमको नहीं समझ में आता, रोज रामायण का पाठ करते चले जाते हैं, चौपाइयां पढ़ते चले जाते हैं, कभी नहीं समझ में आता कितनी बड़ी बात किस हृदय से और किस भावना से प्रकट हो रही। क्या कभी धरती में, संसार के अंदर कोई दूसरा इस तरह का व्यवहार कहीं देखने को मिल सकता है? माता कौशल्या ने भरत को कितना मृदु, कितना मधुर संबोधन किया है। कितनी भयंकर, भयावह और विषाक्त परिस्थितियों में, भरत तू क्यों दुख करता है? मुस्कुराती हुई मैया कौशल्या ने धैर्य धारण कर, मेरा बेटा है, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं हो सकता, मेरा भरत मेरे पास है, छोड़ चिंता, राम की क्यों करता है, वो तो कैकेयी का बेटा था, चला गया तो चला गया। और कैकेयी का इसमें दोष भी क्या है? बेटा भरत, तू अपने आप को अपराधी मत बनाना, माँ के प्रति कुछ कटु भावना लाकर या किसी तरह का प्रतिकूल वचन कहकर यह अपराध होगा। श्री भरत सावधान हुए। ऐसे ही किसी दुखियारे को सावधान किया जा सकता है। महाराज, तब भरत ने जो कुछ भी कहा, इसके बाद उसका केवल निष्कर्ष यह है, श्री भरत ने कहा कि मैया मुझे क्षमा मत करना, हे अयोध्या के प्रजाजनों, इस भरत को कभी क्षमा मत करना। किस बात की क्षमा याचना मांग रहे हो? कौन सा अपराध किया है? ये तो पता नहीं है कि अपराध क्या हुआ, तो क्षमा क्यों मांगते? सुख मिलता है। यहां तो लोग अपराध भी करते हैं परंतु क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया परंतु एक बार सॉरी कह दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं कहने को तैयार हैं। और एक ऐसा महापुरुष है जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसको कुछ पता नहीं, सारी परिस्थितियों से पूरी तरह अनजान है, जिसकी कल्पना में भी ये बातें आ नहीं सकती थी कभी। वो कहता है मुझे क्षमा कर देना अयोध्या के प्रजाजनों, इस अपराधी भरत को क्षमा कर दे। अपराध तो इतना बड़ा हो गया है कि मेरा मुंह देख लेने से भी तुम्हारे माथे पर पाप चढ़ सकता है, परंतु कोई उपाय नहीं है। केवल इतना ही हमारे वश में है, हम सबको प्रार्थना करते हैं कि सब क्षमा करो, इस भरत को क्षमा कर दो। ये नादान है, ये कहीं कोई गलत जरूर रहा होगा जिसके कारण आज इतनी बड़ी, भले ही कैकेयी ने षड्यंत्र किया हो परंतु निमित्त तो भरत बना हुआ है, जाने अनजाने जैसे भी बना है, निमित्त तो भरत है। और यह निमित्त बन जाना ही भरत के मन में अपराध भाव की धारणा पैदा करता है। इसलिए श्री भरत कहते हैं बार बार कि मुझे क्षमा कर। जब भरत ने यह कहा कि मुझे क्षमा कर देना तो मैया कौशल्या बिलख पड़ी। मैया कौशल्या ने भी घोषणा कर दी है, संसार में रहने वाले लोगों, अयोध्या के प्रजाजनों, मेरे भरत के ऊपर अगर किसी ने कभी भी दोषारोपण किया तो कोई क्षमा कर सकता है परंतु राम की ये मां उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। और इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा अपराध दूसरा कोई हो नहीं सकता। मेरे भरत के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई, हास परिहास में भी अगर मेरे भरत को किसी ने कटु वचन बोला, मत तुम्हार जो यह जग कहही, सो सपने हूं सुख सुगत न लहही। अगर किसी ने भी यह माना, किसी ने भी यह सोचा कि भरत की सम्मति से हुआ है जो कुछ भी हुआ है और कैकेयी ने जो कुछ भी किया है, तो माता कौशल्या ने कहा कि मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। संसार में उसे कभी महाराज शुभ नहीं होगा, उसके जीवन में उसे संसार में कभी कुछ
शांति और जीवन का रस नहीं मिल सकता। वो नरकगामी होगा अगर किसी ने भरत के ऊपर संशय भरी उंगली उठा दी तो। मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सुगत न लही। और सबसे बड़ा चमत्कार, अब माता कौशल्या अपनी सफाई दे रही हैं कि कहीं भरत के मन में यह संशय न हो कि भरत सोच रहा हो कि मैया कौशल्या भी मेरे बारे में यही तो सोच रही होंगी कि भरत कैसे चुपचाप कैकेयी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके और मेरे पुत्र को 14 वर्ष का वनवासी बना दिया। कहीं भरत के अंदर यह भाव न हो। अयोध्या वासियों को तो सावधान सतर्क कर दिया कि मेरे भरत पर कोई आरोप मत लगाना, परंतु अगर कौशल्या के ही मन में भरत के प्रति कोई आरोप की भावना हो तो उसकी सफाई कैसे दी जाए। क्या माँ को यह कहना पड़ता है अपने बेटे के सामने कि मुझे माफ कर दे? और बेटे के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन क्या हो सकता है कि अपने ही पुत्र के सामने कभी किसी माँ को क्षमा याचना करनी पड़े। शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता। यह बात जैसे ही कहा, हमारा देखो उस अद्भुत झांकी का दर्शन करो। माता कौशल्या ने तत्काल भरत को पुनः अपनी गोदी में बिठाया और मैया कौशल्या ने कहा, भरत मेरे दूध से पूछ ले कि मैं क्या सोच रही हूं। माता कौशल्या के हृदय का दूध बह रहा। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रवहि नयन जल छाए। इन विषम परिस्थितियों में माता कौशल्या के हृदय से दूध निकल रहा है। माता कौशल्या का अंचल भीग रहा है। भरत मेरे संबंध में तुझे जो पूछना हो मेरे दूध से पूछ लेना। और कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है, कितना सोचा है, मैं तुम्हें किस रूप में देख रही हूं, इसका अगर तुम्हें उत्तर पूछना हो, इसका उत्तर जानना हो तो मुझसे मत पूछना। मेरे हृदय में झांक कर मेरे अंचल को भिगोने वाले इस दूध से पूछ लेना, तुझे सारा उत्तर मिलेगा। इतने वर्षों के बाद और इन विषम परिस्थितियों में भी भरत का स्पर्श करते ही और भरत को अपनी गोद में बिठाते ही माता कौशल्या का वात्सल्य रस तरंगित हो गया। किसी के हृदय की पवित्रता का इससे बड़ा प्रमाण और किसी के हृदय की विशालता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। श्री भरत कौशल्या के चरणों पर मस्तक रखकर लौट गई। मैया, अगर मेरे कहने में कहीं कोई अन्यथा अर्थ निकल आया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं इस समय आर्त हूं, राम का दर्शन नहीं हो रहा, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। इसलिए अगर मेरे कहने में कहीं कोई त्रुटि हो जाए, मेरे कहने में कहीं कोई गलती हो जाए तो इस नादान भरत को क्षमा। और इस प्रकार भरत माता कौशल्या के चरणों में लौट गए।